बेटे की शादी के लिए बैंक लॉकर में रखे जेवर के चोरी हो जाने से एक पिता का सपना 7 साल भी पूरा नहीं हो पाया। परेशान पिता बैंक, पुलिस और उपभोक्ता फोरम के चक्कर लगा कर थक चुका है। सरकारी तंत्र की नाकामयाबी की पूरी कहानी उसने स्थानीय प्रेस क्लब में वार्ता के दौरान मीडिया से साझा की। बैंक लॉकर से चोरी गए अपने जेवरात की वापसी और दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग को लेकर प्रेस क्लब पहुंचे राकेश चौधहा ने बताया कि उन्होंने एमजी रोड स्थित भारतीय स्टेट ब्रांच में एक लॉकर ले रखा था। वो लगातार लॉकर के एवज बैंक शुल्क भी भुगतान भी करते रहे। उन्होंने बेटे की शादी के लिए बनवाए गए करीब 20 लाख के जेवरात डबल लॉक वाले बैंक लॉकर में इसलिए रखवाए थे ताकि जेवरात बैंक की कस्टडी में सुरक्षित रह पाए। राकेश ने बताया कि 20 अक्टूबर 2014 को बैंक ने उन्हें सूचना दी कि उनके लॉकर से जेवर चोरी हो गए, जिसके के बाद वो सीधे मौदहापारा थाना पहुंचे और थाना प्रभारी को आवेदन के माध्यम से बैंक लॉकर से 20 लाख के जेवरात चोरी होने की सूचना थी। अपनी आपबीती बताते हुए राकेश ने कहा कि थाने में सूचना दिए जाने के बाद भी थाना प्रभारी उन्हें 20 दिनों तक घूमता रहा और किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। रायपुर महात्मा गांधी रोड एमजी रोड के स्टेट बैंक के ब्रांच से लाकर नंबर 68 से हमारी 873 ग्राम सोने के जेवर की चोरी हो गई और उसमें मुख्य रूप से बैंक मैनेजर और जो लाकर प्रभारी है वो ही इसके लिए पूर्णतया दोषी हैं। इन्होंने सीसी कैमरा पूरे बैंक के 15 सीसी कैमरों में से एक सीसी कैमरा बंद कर दिया जो स्ट्रांग रूम के मेन डोर को कवर करता था और इन्होंने जो बातें बेकार बातें की उसके सबके आई विटनेस भी है। इन्होंने पहले नार्को टेस्ट को मना कर दिया और हम लोगों का नार्को टेस्ट भी हो गया। पहले बोले हम नार्को टेस्ट कराएंगे, जब नार्को टेस्ट की स्थिति बनी बोले हम नहीं कराएंगे नार्को टेस्ट, हम 58 साल के बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, हमें ये है वो है, और उन्होंने नार्को टेस्ट को मना कर दिया। हमारे पास सारे अपनी ज्वेलरी के बिल हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और हमारा बंद जो लाकर घटना के बाद से हमने 10 मिनट अपना लाकर खोल के रखा था, हमारा खुला हुआ लाकर अपने आप बंद हो गया। हमने इस रायपुर राज्य उपभोक्ता फोरम में, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता फोरम में कहा था कि यदि हमारा खुला लाकर बिना हवाई चाबी के बंद हो सकता है तो बंद लाकर खुल भी सकता है, लेकिन इन सब बातों को और हमारी जो पॉलीग्राफिक टेस्ट रिपोर्ट आई थी गांधीनगर गुजरात से उस पर भी स्टेट कमीशन ने कोई गौर नहीं किया और सीधा हमको ही दोषी ठहरा दिया कि हमारा दावा गलत है और 2000 रुपये हमें फाइन कर दिया। तो हमने नेशनल कमीशन में दिल्ली में लगाया, राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में, उन्होंने भी स्टेट कमीशन के फैसले को यथावत रखा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल की तो उन्होंने एडमिशन हियरिंग में ही बिना सुने हमारी एप्लीकेशन को रद्द कर दिया। रिव्यू पिटीशन लगाया, रिव्यू पिटीशन को भी उन्होंने कहा मतलब रद्द कर दिया। आखिर हम और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर, स्टेट बैंक के चेयरमैन से मिलने बॉम्बे गया, मैं दिल्ली गया, सबके पास जाके मतलब सबको आवेदन दिए, इतना करस्पॉन्डेंस किया, 6-6 पेज का हमारा करस्पॉन्डेंस रखा हुआ है घटना के दिन से लेके उस नेशनल कमीशन में केस फाइल होने तक। लेकिन इतना करस्पॉन्डेंस के बाद भी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस और बैंक की मिली भगतें हैं और इसके कारण परिणाम ये हो रहा है कि आम जनता कहाँ जाए। घर से चोरी हो जाए तो ठीक है, रायपुर में उसी दौरान समता कॉलोनी में एक अग्रवाल के घर से 80 लाख की चोरी हुई। अज्ञात चोरों को 48 घंटे पकड़ लिया गया क्योंकि वो अग्रवाल महाशय रायपुर छत्तीसगढ़ के 2 मंत्रियों के रिश्तेदार थे। मैं रिश्तेदार मंत्री कहाँ से लाऊंगा? मेरे लाकर से चोरी हुई, उसके लिए कोई माई बाप नहीं है। हम न्याय के लिए घूम रहे हैं, हम न्याय के लिए भटक रहे हैं और मतलब हमने गवर्नमेंट से कहा इसकी आप CBI जांच करा दीजिए, SIT गठित कर दीजिए, CID जांच करा दीजिए, कोई को सुनने वाला नहीं है ना। बैंक ने तो इस घटना की FIR तक, हमने FIR दर्ज कराई, बैंक ने FIR तक दर्ज नहीं की। बैंक ये मानने को तैयार नहीं कि ऐसी घटना घटी भी है बैंक में। DGM, CGM, रीजनल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर सब बिल्कुल ऐसे मिली भगत से ऐसे मतलब वो बयान दे रहे हैं। मतलब आखिर आम आदमी क्या करेगा, कैसे उसको सुरक्षा मिलेगी? मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से मैं 6 बार मिला हूं। DGP IG से मेरी मुलाकात हफ्ते में 2-2 बार होती थी, लेकिन कहीं कोई माई बाप नहीं है। पुलिस वाले चूंकि वर्दी में हैं इसलिए आप कुछ करेंगे तो उठा के आपको बंद कर देंगे, तो आप उनसे कुछ बोल नहीं सकते हो। छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व गृह मंत्री पैकरा जी के पास में गया, उनके बंगले में मिलने, हम दोनों साथ में थे, उनके यहाँ हम 20-25 लोग बैठे हुए थे। बोलते आप लोग लाकर में क्यों रखते हैं? तो क्या हम मंत्री जी के घर में रख दें अपनी ज्वेलरी?
तब सुरक्षित रहेगी। यदि बैंक के लॉकर में नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे? घर में, इसलिए क्योंकि मेरी पोस्टिंग बाहर थी, इसलिए मैं मतलब लॉकर लिया था। आपके हिसाब से किसकी मिलीभगत हो सकती है इसमें? पूरी मतलब मेन इसमें कल्पिट है वो लॉकर इंचार्ज, और जिसने, क्योंकि वो लॉकर जो है ना, हमको जानकारी मिली थी बैंक के मार्फत ही कि ये लॉकर पहले हैमरिंग की गई थी, किसी को अलर्ट किया गया होगा, उस लॉकर को तोड़ा गया था, और 20-20 लॉकर मौजूद होने के बाद भी हमें वो लॉकर दिया गया। क्योंकि हमारे जब बायोडाटा आते हैं उसमें क्लियर लिखा रहता है हम किस डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं, किस पोस्ट पे हैं, क्या हैं। तो इसलिए उन्होंने देखा इरिगेशन का एसडीओ है, इसको ये लॉकर दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3 बार से वो लॉकर खोलने में फंस रहा था, और लॉकर के फंसने के बाद जब उससे कहा तो उसने कुछ नहीं कहा, और सीधी घटना घट गई। हमारा 4 इंच बाई 4 इंच बाई 6 इंच का जो पुराने अपने घरों में पानदान होते हैं पीतल के, उस पीतल के पानदान में लॉक लगा हुआ पूरा रखा था। 1 सितंबर को पहली बार कस्टोडियन ने हमारा जेवर बॉक्स देखा, और 17 तारीख को हम दूसरी बार रखने गए, और हमारा उसमें से लॉकर में से गायब हो गया। और 13 तारीख से 13/9 से 1/9 को लॉकर फंस रहा था पहली बार, जैसे कोई लॉकर से छेड़खानी की जा रही हो, और 13/9 से लेके और 21-20 घटना के बाद तक पूरा वो एक सीसी कैमरा बंद था। मतलब क्योंकि छोटी मोटी चीज तो कोई जेब में रख के ले जाता, उतना बड़ा बॉक्स तो उन्होंने मेन गेट का कैमरा ही बंद कर दिया, कोई सबूत ही न रहे। साक्ष्यों को मैनेजर के साथ मिलके कस्टोडियन ने नष्ट करवाया है, और मैनेजर निखिल शुक्ला और कस्टोडियन नानाजी भालाधरे, ये दोनों ही दुर्ग के साई नगर में उसकी वो जिस स्टेटस का अधिकारी था उसके हिसाब से उसकी जाके बिल्डिंग देखी जाए, पता चल जाएगा ये आदमी मतलब क्या है। उसकी तो EOW से जांच होना चाहिए, और उसके कार्रवाई होना चाहिए। परिचय जी, अपना परिचय। मैं रमेश कुमार चौदहा, रिटायर्ड SDO जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़, और मेरी पत्नी श्रीमती ममता चौदहा एडवोकेट हैं। इस घटना के बाद से तो मतलब वो इतनी मतलब विवल हैं कि अपने सब कामों से अपनी पूरी हेल्थ प्रोफाइल भी खराब कर ली है, और बस केवल एक ही उसमें लगे हुए हैं। हमें न्याय चाहिए, जैसे चाहे गवर्नमेंट CBI से जांच कराए, चाहे SIT गठित करे, चाहे CID जांच कराए। घटना घटी है, घटना की जांच कराना शासन की जिम्मेदारी है, प्रदेश शासन की जिम्मेदारी है, भारत शासन की जिम्मेदारी है, और वो घटना की जांच कराए। हमें न्याय चाहिए। लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।